Welcome to Faru Voice. Every story, one voice. सफ़ेद हरनी की दुआ कश्मीर की वादी नीलम के दो रफ्तादा पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी बस्ती थी जहां बादल ज़मीन को छूकर गुजरते थे और हवाओं में सनोबर के दरख्तों की महक रची रहती थी। इस बस्ती का नाम गलशन नूर था, जहां के लोग सादा लोह, मेहनती और कुदरत से बेपनाह मोहब्बत करने वाले थे। इसी बस्ती के एक कुचे मगर प्रस्कून घर में नौजवान सारंग अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। सारंग कद आवर, किसरती बदन और निहायत नर्म दिल इंसान था, जिसे पूरी बस्ती में एक बेहतरीन शिकारी माना जाता था। लेकिन उसका एक उसूल उसे सबसे मुमताज़ करता था कि वो कभी ज़रूरत से ज़्यादा शिकार नहीं करता था और न ही किसी बेबस जानवर पर वार करता था। एक रात जब बस्ती पर गहरी खामोशी तारी थी, सारंग ने एक अजीब ख्वाब देखा कि पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर एक सफ़ेद हरनी खड़ी है, जिसके जिस्म से चांदी जैसी रोशनी फूट रही है, और वो हरनी उसे मुखातब करके कह रही है कि ए सारंग, अपने दिल के दरवाजे खोलो क्योंकि तुम्हारी आजमाइश का वक्त करीब है। अगले ही माह बस्ती पर मुसीबत के काले बादल मंडलाने लगे, और इस साल बर्फबारी वक्त से पहले और इतनी शदीद हुई कि तमाम खड़ी फसलें तबाह हो गईं और बस्ती का राब्ता बीरूनी दुनिया से मुकम्मल तौर पर कट गया। अनाज के ज़खायर ख़त्म होने लगे और भूख व प्यास से बच्चों के चेहरे मुरझा गए, जिस पर बस्ती के नंबरदार ने तमाम जवानों को जमा करके कहा कि अगर हमने इन बुलंद पहाड़ों की तरफ जाकर कोई बड़ा शिकार न किया तो सर्दियां ख़त्म होने से पहले हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। सारंग ने अपनी बूढ़ी माँ की दुआएं लें, अपनी कमान उठाई और अकेला ही इन बर्फानी चोटियों की तरफ निकल पड़ा जहां आम तौर पर कोई जाने का सोचता भी न था, क्योंकि इसके ज़हन में वही ख्वाब और वो सफ़ेद हरनी बार बार आ रही थी। 3 दिन और 3 रातें सारंग बर्फानी तूफानों का मुकाबला करता रहा, और जब वो इस बुलंद चोटी के करीब पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया, क्योंकि सनोबर के दरख्तों के झुंड में वही सफ़ेद हरनी खड़ी थी, जिसकी रंगत इतनी सफ़ेद थी कि बर्फ़ भी उसके सामने मेली लग रही थी। सारंग ने कांपते हाथों से अपनी कमान निकाली और तीर निशाने पर रखा, लेकिन जैसे ही उसने तीर छोड़ना चाहा, हरनी ने मड़कर सीधा सारंग की आंखों में देखा और फजा में एक प्रासरार सी गूंज पैदा हुई कि ए शिकारी, तुम अपनी बस्ती का पेट भरने आए हो या अपनी अना की तस्कीन के लिए। सारंग के हाथ से कमान गर गई और वो घुटनों के बल बैठकर कहने लगा कि मेरी बस्ती फाकों से मर रही है और मुझे शिकार चाहिए, लेकिन तुम्हारी नूरानी आंखों को देखकर मेरा दिल लरिज रहा है। सफ़ेद हरनी सारंग के करीब आई और निहायत धीमे लहजे में बोली कि सारंग, रहम का बदला हमेशा रहम होता है। मैं इस पहाड़ की मुहाफ़िज़ हूँ, और अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारी बस्ती को सिर्फ चंद दिन का गोश्त मिलेगा, लेकिन अगर तुम मुझे ज़िंदगी दोगे तो मैं तुम्हारी नस्लों की भूख मिटा दूंगी। सारंग ने सिर झुकाकर कहा कि मैं किसी मासूमियत का कत्ल नहीं करूँगा, चाहे बस्ती वाले मुझे बज़दिल ही क्यों न समझें। जिस पर हरनी ने आसमान की तरफ मुना करके एक दिलगदाज आवाज़ निकाली, जो दरअसल एक दुआ थी। पलक झपकते ही बादल छुट गए, ज़मीन से हरी भरी घास और अनोखे फल निकलने लगे, और हरनी ने इशारा किया कि पहाड़ की दूसरी तरफ एक कदीम गार है जहाँ तुम्हारे आबाओ अजदाद का छोड़ा हुआ अनाज मौजूद है, जो तुम्हारे उस ऐसार और रहम का सिला है। सारंग जब गार से मिला हुआ इनाज लेकर बस्ती वापस पहुंचा तो सब दंग रह गए, और उसने तमाम बस्ती वालों को वसीयत की कि इस सफ़ेद हरनी की वजह से आज हम सब जिंदा हैं, लिहाजा आज के बाद इस चोटी पर कोई शिकार नहीं करेगा। वक्त गुजरता गया और सारंग बूढ़ा हो गया, लेकिन बस्ती में दोबारा कभी कहत ने कदम न रखा, और लोग आज भी मानते हैं कि चांदनी रातों में वो सफ़ेद हरनी अब भी वहाँ नज़र आती है, जो सारंग के रहम के बदले उस पूरी वादी की सलामती के लिए दुआ करती रहती है। कुदरत के साथ हमदर्दी ने उस बस्ती को वो खुशहाली दी जो शिकार और ताकत से कभी हासिल नहीं हो सकती थी, और ये कहानी नस्ल दर नस्ल ऐसार के सबक के तौर पर सुनाई जाने लगी।